ये बहुत दिनों की बात है। एक गांव में एक बकरी और उसका बच्चा रहता था। बकरी अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से पाला पोसा करती थी। बकरी उसके बच्चे को छोड़कर एक पल भी नहीं रह पाती थी। एक बार बकरी का बच्चा बकरी से कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जाकर कुछ खाना ले आओ ना माँ। ठीक है, मैं जंगल जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, तुम तब तक यही खेलो। माँ, हमेशा तुम ही जंगल जाती हो, मुझे जंगल क्यों नहीं ले जाती माँ? मैं भी तुम्हारे साथ जंगल आऊँगा। तुम जंगल नहीं आ सकते। जंगल में बहुत सारे शेर, भालू, हाथी रहते हैं। तुम उन्हें देखोगे तो डर जाओगे। तुम थोड़े बड़े हो जाओ तो मैं तुम्हें जंगल ले जाऊंगी, ठीक है? तुम अब यही रहो, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। माँ, जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगा है। ठीक है, मैं अभी आई, तुम यही रुको। बकरी जंगल की ओर निकलती है और खाने के लिए सारा जंगल घूमती है। उसे जंगल में एक जगह घास मिलती है। वो घास चरने लगती है कि तभी पास में एक लायन घूम रहा था। इतने में लायन की नजर बकरी पर पड़ती है। लायन बकरी को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे वाह बकरी, ये तो खाना है। मेरा आज का भोजन का इंतजाम हो गया। ये बकरी तो बहुत तंदुरुस्त है, इसे खाने में बहुत मजा आएगा। ये सोचकर लायन बकरी की ओर जाता है और बकरी लायन को देख के डर जाती है। लायन बकरी की ओर आगे बढ़ता है। तब बकरी कहती है, महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जल्दी जाना है, मेरा बच्चा इंतजार कर रहा है। मजाक करने के लिए कोई और नहीं मिला? अपनी जान बचाने के लिए बच्चा का नाटक कर रही हो? हाँ महाराज, मैं सच कह रही हूँ, मेरा बच्चा भूखा है। मैंने उसे कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाना है। मैं बहुत भूखा हूँ, अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? मेरी भूख का क्या होगा? मैं अपने बच्चे को चारा देकर आती हूँ, फिर आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिएगा। तुम फिर से वापस आओगी, ये मैं कैसे मान लूँ? मैं आपको मेरा वचन दे रही हूँ, मैं अपने बच्चे को चारा देकर वापस आऊंगी। बकरी रोने लगती है। लायन बकरी को रोने देखकर उसे जाने देती है। बकरी अपने बच्चों को चारा देकर वापस लायन के पास आती है। लायन बकरी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे बच्चे का प्यार देखकर मुझे तुम्हें खाने का मन नहीं कर रहा है। तुम जाकर अपने बच्चे के साथ खुश रहो। बकरी अपने बच्चे के पास आके खुशी से रहने लगती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ना किया हो तो। और खुश रहिए। थैंक यू। लव यू 3000। स्टोरी शिकारी और कबूतर। एक बार एक कबूतर का एक झुंड अपने राजा के नेतृत्व में भोजन की खोज कर रहा था। उनमें से एक कबूतर ने धरती पर चावल के बिखरे हुए कुछ दाने देखे। तब कबूतर भोजन देख के बहुत खुश हो गया और धरती पर उतर गए। लेकिन वो दाने एक शिकारी शिकार करने के लिए जाल बिछा के उस पर रख दिए थे, पर कबूतरों को ये बात मालूम नहीं था। वो जैसे ही दाना चुभना शुरू किया तभी कबूतर का झुंड जाल में आसानी से फंस गया।
सभी कबूतर जाल से निकलने के लिए छटपटाने लगे, पर जाल से निकल नहीं पाए। कुछ देर बाद कबूतरों ने शिकारी को पास आते देखा। कबूतरों के झुंड देखकर शिकारी बहुत खुश हो गया। कबूतरों का झुंड डर गया। कबूतरों का राजा बहुत ही समझदार और चालाक था। उसने हिम्मत नहीं हारा और एक बात सोचा। उसने सभी कबूतरों को उसकी बात बताया। आजाद होने के लिए हम सभी को एकजुट होकर जाल को अपनी चोंच में लेकर उड़ना होगा। चलो उड़ चले। राजा की बात सुनकर सभी कबूतरों ने जाल को अपनी चोंच में दबाया और मिलकर जाल सहित उड़ गए। शिकारी सभी कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर आश्चर्यचकित हो गया, पर उसे वो पकड़ नहीं पाए। जल्द ही सब कबूतर शिकारी की नजर से दूर चला गया। कबूतरों के राजा ने बोला, अब हमें इस जाल से निकलना होगा। एक चूहा पहाड़ के पास रहता है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। सभी कबूतर उड़ते हुए उस पहाड़ पर चले गए जहाँ वो चूहा रहता था। कबूतरों के राजा ने सारी कहानी चूहे को समझाई। उसके बाद राजा ने कहा, हमें तुम्हारी जाल काटने में और आजाद होने में मदद चाहिए। तब चूहा ने कहा, अब भी काट के देता हूँ मेरे दोस्त। और चूहा जाल को काट दिया और एक एक करके सभी कबूतर आजाद हो गए और उड़ने लगे। तब राजा ने उसकी मदद के लिए चूहे को धन्यवाद दिया और खुशी से उड़ते हुए अपने स्थान पर चले गए। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये स्टोरी आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू 3000। आज आपको फिर से स्वागत करते हैं एक नए स्टोरी के साथ। ये स्टोरी का नाम है घमंडी हिरन। एक जंगल में एक हिरन रहता था। वो जिस जंगल में रहता था उस जंगल में काफी हरी भरी घास से भरा हुआ था। सभी हिरणों की तरह वो भी जंगल की घास फूस खाता था और कभी भूखा नहीं रहता था। वो अपने लाइफ में बहुत खुश था क्योंकि उसके पास बहुत सुंदर सा सींग था जिसे वो बहुत पसंद करते थे। जब भी कोई जानवर उसका शिकार करने की कोशिश करता था वो सींग उसकी मदद करते थे। उसको अपने सींगों की वजह से अपने ऊपर बहुत घमंड होने लगा था। जरा मेरे सींग को देखो, कितना खूबसूरत है। ये जो मेरे सींग है ना, यही मेरी असली शान है। देखो तो कितने अच्छे दिखते हैं और दुश्मनों से भी मुझे ये बचाते हैं। मेरे जैसे सींग किसी के पास नहीं है। पानी में साफ साफ उसको अपनी परछाई दिखाई दिया। वो अपने सींगों को देखकर बहुत खुश हुआ, पर जब वो अपने पैरों को देखा तो सोचने लगा, भगवान, आपने मुझे इतने सुंदर सींग दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतने बुरे पैर, तुम मुझे ये पैर ना देते तो तुम्हारा क्या जाता। पैरों की वजह से मुझे शर्म महसूस हो रहा है। काश मेरे सींग की तरह मेरे पैर भी सुंदर होते। ये सोचने के बाद हिरन वहाँ से पानी पीकर निकल गया। तभी वहाँ से उसके एक शिकारी और शिकार करने वाले कुत्तों की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही बिना कुछ सोचे समझे हिरन ने दौड़ लगाई। बहुत तेजी से शिकारी का कुत्ता भी उसके पीछे पीछे दौड़ता चला गया। इतने में हिरन बहुत तेजी से भागता रहा और उन कुत्तों से बहुत दूर निकल गया। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते उसके सींग झाड़ियों पे फंस गया। वो उन सींगों को निकालने के लिए कोशिश करता रहा और झाड़ियों को जोर जोर से हिलाता रहा, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद वो हिरन अपने सींगों को नहीं निकाल पाया।
वहाँ खड़े खड़े उसे अफसोस होता है और उसे अपनी बात याद आता है। आज मैं अपने सींगों की वजह से यहाँ फंस गया। शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं कितना गलत सोचता था। ये सींग जिस पर मैं इतना घमंड करता था, आज इन्हीं के वजह से मेरी जिंदगी खतरे में है। और मेरा ये पैर, जिन्हें मैं बुरा समझता था, मेरी जिंदगी बचाने के लिए कितना मदद कर रहा था। मैं इन्हीं की वजह से भाग पाया और आज शायद बच भी जाता, लेकिन मेरे ये सींग। हिरन सोच ही रहा था, इतने में कुछ समय बाद शिकारी वहां पहुंच जाता है और हिरन का शिकार कर लेता है और वो मर जाता है। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम जिस चीज को हम अपनी खास समझते हैं वो हमारे लिए बेकार साबित होता है। और किसी भी चीज को बेकार नहीं समझना चाहिए। ऐसे ही और कहानियां देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द ही आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। लव यू 3000।